पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टर्स को भी चौंका दिया। एक महिला को सांप ने काटा, जिसके बाद उसके परिजन उसे उसके सांप के साथ डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गए। अस्पताल में इलाज करा रही महिला, वही डिब्बे में फन फैलाता कोबरा। अस्पताल में आए दूसरे मरीज और तीमारदार भी हैरान हैं। दरअसल महिला को इसी सांप ने काटा था। पीलीभीत के मधैया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में काम कर रही महिला को अचानक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही घर में कोहराम मच गया। कोबरा को देखकर परिजन हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाकर सांप को पकड़कर उसे डिब्बे में बंद कर दिया। आनन फानन में परिजन महिला को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। डॉक्टर की मेज पर डिब्बे में बंद सांप रखा गया। पूरा वार्ड सहम उठा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी सकते में आ गए। तो इस कारण जो है उन्हें हल्का सा नशा होने लगा, तो मैंने कहा कि गाड़ी मंगाई, फिर जो है वहाँ से लेके चल पड़े और नशा जो है ज़्यादा हो गया था। एक जो है गंगा जी मरी है, मधैया की है रहने वाली, आज सुबह उसको काटा है। काले रंग का सांप है, जो सांप भी साथ लेकर आए, जो कोबरा है। और अभी जितने भी आवश्यक दवाई होती है, वैक्सीन होती है, वो हमने शुरू करवा दी है, टीके लगवा दिए। अभी स्थिति क्रिटिकल तो है ही है, मगर कंट्रोल में है। डॉक्टर ने महिला का तुरंत इलाज शुरू किया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सांप को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस वक्त कई जिलों में बारिश देखी जा रही है। ऐसे में बारिश में ये मौसम में सांप ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछले महीने उद्घाटन हो चुका है। अब इंतजार उस वक्त का है जब यहां से विमान टेक ऑफ करेंगे। यहां यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। एयरपोर्ट में भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नए भारत की उड़ान का नया रनवे, डिजिटल सफर, वर्ल्ड क्लास अनुभव। यूपी बनेगा एविएशन हब। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यूपी की विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। हाल ही में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब हवाई सेवा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार को तेज करने वाला है। यहाँ यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला अनुभव मिलेगा। यात्री टर्मिनल से रनवे तक सब तैयार है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। डिजिटल यात्रा, ऑनलाइन चेक इन से लेकर सेल्फ बैगेज ड्रॉप और बायोमेट्रिक बोर्डिंग पास को परखा जा रहा है। जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन देखते हैं कि आप सीधे यहाँ पर एंट्री की, आपने यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया, लगेज ड्रॉप किया और लगेज ड्रॉप करने के बाद आप सीधे वो डोमेस्टिक गेट जो अंतर्राज्यीय द्वार देख पा रहे हैं उनसे एंट्री लेंगे, सिक्योरिटी चेक कराएंगे और एरो ब्रिज के माध्यम से अपने हवाई जहाज से आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। इन मशीन्स के पास आएंगे, जैसे ही एंट्री करेंगे 4 मशीनें लगी हुई हैं। ये 4 मशीनें आपको बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद आप सीधे अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी लिख के आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट योर एयरलाइंस, क्योंकि शुरुआती तौर में इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से अपनी सेवाएं देंगी। लिहाजा यहाँ पर मशीनों के माध्यम से आप सीधे अपना बोर्डिंग पास लेंगे और अगर आपके पास लगेज कम है तो आप केबिन लगेज के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे और सीधे डोमेस्टिक गेट से अंदर एंट्री कर लेंगे। ये है वो ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम। यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। आप सीधे जब अगर आपके पास लगेज है तो आपको स्टैंडर्ड जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ नहीं जाना है, सीधे आइए यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेंगे। आपको यहाँ से बोर्डिंग पास प्रिंट होके मिल जाएगा।
बोर्डिंग पास प्रिंट होने के बाद आप ड्रॉप अपना बैग जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। वेट करेगा और वेट करने के बाद ये सीधे नीचे एरिया में जहाँ पर प्लेन में लगेज रखा जाता है वहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से यहाँ ये मशीनें आप देख पा रहे होंगे वो लगी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आपका यानी यात्रियों का समय बचाया जा सके और यहाँ से फिर वो आप इन्हीं गेट से एंट्री कर सकते हैं जो डोमेस्टिक गेट्स लगे हुए हैं। पहले फेज में एक टर्मिनल बिल्डिंग के पास 10 एरो ब्रिज इंस्टॉल किए गए हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग 1,38,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है। 28 हवाई जहाजों के पार्किंग की व्यवस्था है। 1 घंटे में 60 प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। ये टर्मिनल देखेंगे बैक एरिया है, इसको एप्रेन एरिया बोलते हैं। T1 टर्मिनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और ये 10 एरो ब्रिज हैं जो पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिए गए और यहीं पर प्लेन लगेंगे जहां से जो यात्री हैं वो यहाँ पर अपने प्लेन पर बैठेंगे और अपने डेस्टिनेशन को जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 12 मिलियन कैपेसिटी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मिस्टिक अबोर्ड दिख रहा है। ये एक अनूठी थीम पर आधारित झोपड़ी है जो 8,000 से ज्यादा पीतल की घंटियों से बनी है। ये बोर्डिंग गेट के पास एक प्रमुख आकर्षण है। इसका जो अपर एलिवेशन है यानी छत उस पे भी बेल्ट्स लगाई गई हैं, लिहाजा कुल 8,000 बेल्ट्स लगाई गई हैं और आप देखेंगे कि ऊपर बेल्ट्स में ऊपर जो है 3 बड़ी बेल्ट्स लगी हुई, इसके अलावा ये छोटी छोटी कुल 8,000 बेल्ट्स लगी हुई है। एयरपोर्ट पे भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। एयरपोर्ट पर पद्मश्री से सम्मानित परेश मैती की पेंटिंग लगाई गई है जो 100 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची है। पेंटिंग में ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया गया है। पहला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ये काशी है यानी काशी विश्वनाथ शिव नगरी उसको दर्शाया गया है। दूसरी सांची स्तूपा है जो कि आपको बता दें सम्राट अशोका ने बनाया था और बौद्ध धर्म के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक माना जाता है। इसके साथ ही 7 जो वर्ड्स ऑफ वंडर हैं उनमें से एक ताजमहल भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस पूरी पेंटिंग को 6 हिस्सों में बनाया गया। इसके अलावा मथुरा वृंदावन चूँकि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव और विरासत भी दिखाई गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में 3,900 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ा रनवे है। दूसरी हवाई पट्टी टर्मिनल की दक्षिण दिशा में बनाई जाएगी। इस रनवे की लंबाई 4,150 मीटर होगी। कार्गो टर्मिनल 80,000 स्क्वायर मीटर में बना है जिसकी क्षमता 2.5 लाख टन होगी। ठीक मेरी बाएं ओर आप देखेंगे ये टर्मिनल बिल्डिंग है जिसको T1 बोलते हैं। सब कुछ बनकर तैयार है, बस अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी का क्लियरेंस है। मिलने के बाद यहाँ से फ्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं। यह आमतौर पे 3,500-600 मीटर का होता है लेकिन ये अपने आप में नायाब है। देश का पहला MRO सेंटर 40 एकड़ में बनकर तैयार होगा जहां प्लेन के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम होगा। उद्घाटन के बाद अब तेजी से एयरपोर्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा किया जा रहा है जिससे बहुत जल्द यहां से उड़ान सेवा बहाल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देहरादून के विकास नगर से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया जो एक डॉगी और गाय के अटूट रिश्ते को दिखाता है जिसमें डॉगी अपनी दोस्त के लिए रोटी का इंतजाम करते हुए साफ दिखती है। बेजुबानों की बेमिसाल जोड़ी। डॉगी ने निभाई दोस्ती, गाय को खिलाई रोटी। निस्वार्थ प्यार की मिसाल। इंसानी रिश्तों में जब स्वार्थ आ जाए तो जानवर भी आईना दिखा देते हैं। देहरादून के विकास नगर से आई एक तस्वीर जो ये दिखाती है कि जानवर भले ही बोल ना पाते हों, अपनी परेशानी बता ना पाते हों, लेकिन वो सबका दर्द जरूर समझ लेते हैं। विकास नगर में एक गाय और डॉगी की दोस्ती की काफी चर्चा हो रही है। एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया है जहां इस डॉगी ने अपनी दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम से एक संदेश दिया है। विकास नगर इलाके की लेमन हॉस्पिटल रोड की ये तस्वीर है। एक आम सी सड़क जहां एक डॉगी अपने मुंह में रोटी दबाकर तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी चाल में जल्दबाजी है,
उसकी आंखों में तलाश है, जैसे वो किसी अपने को ढूंढ रही हो। वो आगे जाकर एक गली की तरफ मुड़ती है, फिर एक गेट के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी तलाश अभी खत्म नहीं होती। वो आगे बढ़ती गई, फिर अचानक उसकी मंजिल सामने आ जाती है। एक गाय जो खूंटे से बंधी है, शायद भूखी थी। तभी डॉगी उसके पास पहुंची और बिना एक पल गंवाए अपने मुंह से रोटी निकालकर बड़े प्यार से गाय के सामने रख देती है। गाय भी जैसे ही इस प्यार को समझती है, शायद वो डॉगी का आभार भी जता रही थी। डॉगी के प्रेम को देखकर वो रोटी को खाने लगी, बिना किसी स्वार्थ के। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों बिना बोले एक दूसरे की भावना को आसानी से समझते हैं और ये किसी के भी दिल को छू सकता है। पालतू डॉगी ने रोटी देखी तो उसे अपनी दोस्त का ख्याल आया और वो उसके पास पहुंच गई। न कोई शोर और न कोई स्वार्थ। दो बेजुबानों की इस दोस्ती की चर्चा पूरे इलाके में हर किसी की जुबान पर है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है। विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास नगर देहरादून। ये देखिए, ये जा रही है अभी, ये पहुंच गई है गाय के उसमें। ये देखिए, अब ये गाय को देखिए, ये छोड़ दी इसने अपनी रोटी, ये और अपना हट गई वहां से। अब गाय ने रोटी खा ली। जौनपुर का एक गांव काफी वक्त से सुर्खियों में है। यहां मुस्लिम समुदाय के कई परिवार अपने नाम के साथ हिंदू सरनेम लगाते हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को संजो कर रखा है, जो 7 पीढ़ी पहले हिंदू धर्म का पालन करते थे। मुस्लिम पहचान, हिंदू सरनेम। नाम नौशाद अहमद, सरनेम दुबे। इतिहास और विरासत से जुड़ाव। जौनपुर के एक गांव की ऐसी कहानी जहां नाम के साथ जुड़ी पहचान भाईचारे का संदेश बन गई है। जौनपुर के केरागत तहसील क्षेत्र के डेहरी गांव में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, जहां के रहने वाले नौशाद अहमद पिछले 3.5 साल से अपने नाम के साथ दुबे सरनेम जोड़ रहे हैं और इसी वजह से ये गांव चर्चा में है। नौशाद अहमद दुबे बताते हैं कि ये कोई नई पहचान नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत है, जिसे वो संजो कर रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उसी परंपरा की झलक आज भी उनके नाम में जिंदा है। हैरत वाली बात यह है कि डेहरी गांव में नौशाद अकेले नहीं हैं। यहाँ 20 से ज्यादा मुस्लिम परिवार हैं जो अपने नाम के साथ हिंदू सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। ये सरनेम अपना लगाए हैं, जो वास्तविक हमारे पूर्वजों द्वारा सरनेम था, उस सरनेम को हमने लगाया है। इससे पहले मैं अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाता था। तो मैंने मतलब जब सरनेम लगाया तो अपने पूर्वजों को लगाया। अब ये प्राकृतिक मेरे अंदर आया या जो भी आया, मैं 13-14 साल की उम्र से ही इस चीज को मतलब फील अपने मन में करता। ग्रामीणों के मुताबिक ये परंपरा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और इतिहास से जुड़े रहने की एक सच्ची पहचान है। नौशाद अहमद दुबे जब भी किसी शादी समारोह में शामिल होते हैं तो अपने नाम के साथ दुबे लिखना नहीं भूलते। कुछ वक्त पहले उनके घर की शादी का कार्ड भी काफी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, नौशाद सनातन परंपराओं का सम्मान करते हैं, घर में गाय पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं। गौ माता कहना कोई खराब नहीं लगता, लेकिन माता किस वे में कहा जा रहा है तो लोगों को समझाना और ये पड़ता है। तो आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा। अगर कोई कहे कि अब गौ माता को पाले हुए हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार उसको अच्छा समझते हैं। नौशाद अपने परिवार के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि करीब 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों में से एक लाल बहादुर सिंह दुबे हिंदू से मुस्लिम धर्म में आए थे और उसके बाद सभी ने उसका अनुसरण किया। जौनपुर शहर से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर डेहरी गांव है और ये गांव अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है। जौनपुर से मनोज सिंह पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी उत्तराखंड।